Welcome to this presentation. Please remember that this video is strictly for informational and educational purposes only. होम्योपैथी की दुनिया भी कमाल की है ना? अक्सर सबसे पावरफुल दवाइयां बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीजों से बनती हैं। आज हम एक ऐसी ही दवा की केस स्टडी करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी रसोई से निकल कर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की, जिसे हम सब आम भाषा में सिरका या विनेगर कहते हैं। तो चलिए आज के इस सफर में हम एसिटिक एसिड की एक पूरी रेमेडी पिक्चर बनाते हैं। हम देखेंगे कि ये रसोई से क्लिनिक तक कैसे पहुंचता है, फिर इसके मरीज के परेशान मन और शारीरिक कमजोरी को गहराई से समझेंगे। इसके बाद पाचन और सांस से जुड़ी दिक्कतों पर फोकस करेंगे और आखिर में इसके कुछ खास क्लिनिकल संकेतों को दूसरी दवाओं से कंपेयर करेंगे। देखिए, किसी भी होम्योपैथिक दवा को समझने के लिए उसके मरीज की मानसिक और इमोशनल हालत को समझना सबसे जरूरी होता है। तो आइए एसिटिक एसिड को समझने की शुरुआत उसके मन से करते हैं, जहां भ्रम और चिंता सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। इस दवा का एक बहुत ही खास मानसिक लक्षण इस एक लाइन में छिपा है। ऐसा लगता है जैसे मैं नशे में हूं, जैसे शराब पी रखी हो। ये एक गहरा कंफ्यूजन है जो अक्सर अपच यानी कि इंडाइजेशन से जुड़ा होता है। मरीज इतना कंफ्यूज होता है कि उसे हाल ही में हुई घटनाएं याद नहीं रहती, यहाँ तक कि वो ये भी भूल जाता है कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ। और इस कंफ्यूजन के साथ साथ एक गहरी चिंता भी चलती रहती है, जो खास तौर पर अपने परिवार और बिजनेस को लेकर होती है। और जानते हैं, ये चिंता रात में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि मरीज बेचैनी से छटपटाने लगता है। यही चिंता फिर कुछ खास तरह के डरों में बदल जाती है। मरीज को हर वक्त ये एहसास होता रहता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसी वजह से ये दवा किसी जानवर के काटने के बाद होने वाली समस्याओं में भी बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा उसे अजनबियों से भी बहुत घबराहट होती है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दर्द होने पर इस दवा के मरीज की प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। ये बहुत तेजी से बदलती है। पहले वो सबसे शिकायत करता है, फिर अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो चीखने चिल्लाने लगता है। हालत इतनी खराब हो सकती है कि वो दर्द से तड़पकर बिस्तर से कूद भी सकता है। चलिए अब मानसिक लक्षणों से आगे बढ़कर इसके शारीरिक लक्षणों पर आते हैं। एसिटिक एसिड के मरीज की पहचान होती है एक बहुत ही गहरी, शरीर को तोड़ देने वाली कमजोरी से। यहां एक बात साफ कर दूं, ये कोई मामूली थकान नहीं है, ये एक जबरदस्त कमजोरी है। इतनी ज्यादा कि मरीज के लिए सीढ़ियां चढ़ने जैसा छोटा सा काम भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। और ये जो कमजोरी है, ये अक्सर उन बीमारियों के बाद आती हैं जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, जैसे कोई पुरानी लंबी बीमारी, अनीमिया यानी खून की कमी, या फिर बहुत ज्यादा खून बह जाने के बाद। इसका एक और बड़ा शारीरिक संकेत है बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आना। ये पसीना खुद मरीज की बची खुची सारी एनर्जी भी खींच लेता है और उसे और भी ज्यादा थका हुआ महसूस कराता है। एसिटिक एसिड का असर खास तौर पर शरीर के दो सिस्टम्स पर होता है, एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए अब इन दोनों से जुड़े खास लक्षणों को जरा और करीब से देखते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि इसका असर कहां कहां होता है। एक तरफ है हमारा पेट, जहां दर्द, सूजन और एसिडिटी जैसी दिक्कतें होती हैं, और दूसरी तरफ है फेफड़े, जहां लगातार परेशान करने वाली, कमजोर कर देने वाली खांसी होती है। ये एक बहुत ही अजीब और जरूरी क्लिनिकल साइन है। पेट पर अगर हल्का सा भी दबाव डाला जाए तो दर्द बढ़ जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मरीज पेट के बल लेट जाए तो उसे आराम मिलता है। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत ही पक्का संकेत है। पाचन से जुड़े कुछ और खास संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। मरीज को बहुत तेज प्यास लगती है, जो पानी पीने से बुझती ही नहीं, लेकिन हाँ, बुखार के दौरान नहीं। उल्टी अक्सर खट्टी होती है, और हाँ, कुछ चीजें हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे दूध, यहाँ तक कि माँ का दूध भी, और मक्खन से तो उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। मतलब इस दवा को दूसरी दवाओं से अलग कैसे पहचानें, इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कैसे करें, और इसकी सही डोज क्या होनी चाहिए। चोट लगने पर इसकी तुलना आर्निका जैसी दवाओं से करना बहुत जरूरी है। जहां दूसरी दवाओं के मरीज शायद शांत रहें, वहीं एसिटिक एसिड का मरीज दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ाता है और दर्द के मारे चीखता चिल्लाता है। ये फर्क बहुत ही अहम है। इमरजेंसी की बात करें तो ये दवा कोमा में भी दी जा सकती है, लेकिन खास तौर पर तब जब ये हालत किसी दौरे या ऐंठन के फौरन बाद आई हो।
जहां तक डोज की बात है तो चूंकि ये एक गहरी असर करने वाली दवा है, इसके लिए आमतौर पर 200 सी पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार डोज दे दी तो अगला और सबसे जरूरी कदम है इंतजार करना और मरीज को ऑब्जर्व करना। हमें दवा को अपना काम करने के लिए पूरा समय देना होता है, बिना किसी दखल के। तो देखा आपने, एक साधारण सा सिरका और उसके अंदर छिपी इतनी शक्तिशाली हीलिंग पावर। ये केस स्टडी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी नजरों के सामने हमारी अपनी रसोई में और कौन कौन सी कमाल की दवाइयां छिपी हैं जिन्हें हम बस पहचान नहीं पा रहे हैं। है ना सोचने वाली बात। Free online consultation available every Saturday and Sunday. Time 10 a.m. to 1 p.m. and contact our team via call or WhatsApp 950021.